भौतिकी का बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, जिसका नाम है न्यूटन के नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। न्यूटन के नियम पढ़ना है, न्यूटन के कौन कौन से नियम होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ही आते हैं, तो इसको आराम से पढ़ना है। मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ें न्यूटन के। देखो, न्यूटन के मुख्यतः 3 नियम होते हैं। सबसे पहले हम पहले नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन का प्रथम नियम आपके सामने लिखा हुआ है। न्यूटन का प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसी दिशा में समान चाल से गति करती रहेगी। कब तक करती रहेगी? जब तक कि उसमें कोई बाँह बल ना लगाया जाए, ठीक है। ये बहुत ही सरल नियम है और इसका दैनिक जीवन में भी उपयोग है। जैसे देखो, कोई वस्तु स्थिर है, मान लो ये पेन है, इस पेन को, ये देखो स्थिर है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी। ये देखो स्थिर है, ये स्थिर ही रहेगा। कब तक? जब तक हम कोई बाह्य बल ना लगाए। जब हम बल लगाएं तो हाथ हिलेगा डुलेगा, ठीक है, गतिशील अवस्था में आ जाएगा। इसी प्रकार से बताया। अब जैसे गतिशील है, कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी, उसी दिशा में समान चाल से गति करती रहेगी। मान लो अपन ने फुटबॉल लिए, फुटबॉल में अपन ने लात मार दी। ये देखो, ये फुटबॉल है, अपन ने फुटबॉल में क्या लात मार दी तो वह फुटबॉल गति करने लगेगी, ठीक है। अब यदि गति करने लगेगी, ठीक है, उसी दिशा में, जिस दिशा में लात मारी उसी दिशा में वह गति करती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। जब तक वो कब तक नहीं रुकी? जब तक हम उसे हाथ से नहीं पकड़ें, या मान लो वो ज़मीन में ना गिरे। ज़मीन में धक्का लगेगा तो बल लगेगा, तो ज़मीन में धक्का लगेगा तो वो थोड़ी धीरे धीरे करके रुक जाएगी, तो जैसे धक्का लगते जाएगा, ठीक है। या कोई हाथ से या लात से उसको पकड़ लेगा, ठीक है, तो धक्का लगेगा यानी बल लगेगा, तभी वो रुकेगी, अन्यथा वो नहीं रुकेगी, उसी दिशा में चलती जाएगी। तो यही प्रथम नियम बता रहा है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसी दिशा में समान चाल से गति करती रहेगी। कब तक? जब तक कोई बाह्य बल ना लगाए। तो ये आपका पहला नियम है। इस प्रकार से आपका प्रथम नियम हुआ। अब पढ़ेंगे न्यूटन का दूसरा नियम। आपका न्यूटन का दूसरा नियम है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। जो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर है वह किसके अनुपाती होती है? उस पर आरोपित बल के अनुपाती। यदि हमने मान लिया कि दाब, उसका जो बल है वह बल F है, और जो उसका संवेग है वह P है, तो इस संवेग में परिवर्तन की दर के अनुपाती होती है यह बल। तो dP/dt ये क्या है? इस संवेग में परिवर्तन की दर है। यह क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती होता है, ठीक है। अब P का मान रख देंगे। देखो, P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। P बराबर संवेग, P संवेग है, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती होती है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। यहाँ पर मान रख देंगे F अनुपाते d/dt m × v, ठीक है। तो F अनुपाते m बाहर और dv/dt आ जाएगा, ठीक है। अब dv/dt क्या है? dv/dt ये क्या है? वेग में परिवर्तन दर। वेग में परिवर्तन की दर v यानी वेग है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, स्मॉल e, ठीक है। तो यहाँ पर अपन m की जहाँ F अनुपाते m dv/dt का मान क्या है? स्मॉल है, त्वरण, वेग में परिवर्तन। तो यहाँ a आ गया, ठीक है। अनुपात चिन्ह हटा देंगे तो F बराबर आ जाएगा k m × a, ठीक है। जहाँ k क्या है? जहाँ k जो है अनुपात नियतांक है, k बराबर क्या होता है? k बराबर 1 होता है, ठीक है। तो आ गया F बराबर m × a। ये आपका न्यूटन का दूसरा नियम है, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कह रहा है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती होती है। बल F है और dP/dt संवेग में परिवर्तन की दर है, ठीक है। इस प्रकार से आपका न्यूटन का दूसरा नियम हुआ। अब पढ़ेंगे न्यूटन का तीसरा नियम। बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटा है। न्यूटन का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। जो भी हम क्रिया करते हैं उसके बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हमें प्राप्त होती है। तो न्यूटन का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इस प्रकार से आपको न्यूटन के तीनों नियम पढ़ना है, और ये बहुत ही मोस्ट है, आपको तीनों नियम बनने चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल डियर इनके सर, तथा बेल आइकन को प्रेस करें।